रंग बिरंगी तितलियाँ। लेखिका अक्सा चौधरी। तितलियाँ लगभग दुनिया के हर देश में पाई जाती हैं। इनके कई रंग और किस्में होती हैं। तितलियाँ दिन भर फूलों और फलों का रस चूस कर अपना पेट भरती हैं। ये पेड़ों की वृद्धि और प्रजनन में भी अहम भूमिका निभाती हैं, क्योंकि ये पेड़ों में क्रॉस पॉलिनेशन यानी परागण का काम करती हैं। तितलियों के पंख बहुत नाजुक होते हैं और अगर उन्हें हाथ में पकड़ा जाए तो अपने रंग हाथों पर छोड़ देती हैं। कुछ तितलियों के पंखों में प्राकृतिक खुशबू भी होती है। बच्चों, क्या आप जानते हो कि तितलियों का जन्म बहुत अनोखे तरीके से होता है? सबसे पहले मादा तितली किसी हरे भरे पौधे की ताज़ा पत्ती की पिछली सतह पर एक छोटा सा मोती जैसा अंडा देती है। इसका आकार एक छोटी पिन की नोक जितना होता है। अंडा देने के बाद तितली उड़ जाती है और वापस नहीं आती। करीब एक हफ्ते बाद उस अंडे से रेशमी हरे रंग का सुंदर कीड़ा निकलता है, जिसे लार्वा कहा जाता है। इसका आकार लगभग 5 मिलीमीटर होता है। ये धीरे धीरे पत्तियां खाकर बड़ा होता जाता है और इसका रंग रूप भी बदलता रहता है। कुछ हफ्तों में इसका आकार 5 सेंटीमीटर तक हो जाता है। बाद में इसके शरीर पर छोटे छोटे सींग जैसे उभार निकलने लगते हैं और एक तेज गंध वाला पदार्थ भी निकलता है। इसका मतलब होता है कि अब लार्वा अगले चरण यानी प्यूपा बनने के लिए तैयार है। 4 हफ्तों के बाद यह प्यूपा बन जाता है। इसके सिर के नीचे से 2 पतले धागे निकलते हैं जो उसे सहारा देते हैं। धीरे धीरे इसका शरीर सख्त और मूंगफली के खोल जैसा हो जाता है। बाहर से यह निर्जीव लगता है, लेकिन अंदर इसमें बहुत जबरदस्त बदलाव हो रहे होते हैं। कुछ हफ्तों बाद जब मौसम अनुकूल होता है तो इस खोल की पिछली तरफ एक दरार पड़ती है। धीरे धीरे वह खुलती है और उसमें से एक सुंदर रंग बिरंगी तितली बाहर निकलती है और हवा में उड़ जाती है। यह तितली कुछ दिन फूलों और फलों से रस चूसती है, फिर अंडे देती है और मर जाती है।